हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग लॉजिक गेट और इसके सभी प्रकार को देखने वाले हैं, जिससे रिलेटेड सभी लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ये बिहार बोर्ड 2024 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, लेकिन ये सभी बोर्ड एग्जाम में काम आ सकता है आपका, अगर आप हिंदी भाषी हिंदी मीडियम के क्लास 12th के बोर्ड में इंटर का एग्जाम देने वाले हो 2024 में। तो और हम लोग आज के क्लास में लॉजिक गेट को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, हम लोग इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर लॉजिक गेट नहीं समझ में आती है, लॉजिक गेट का सवाल नहीं बन पाता है। तो आज के क्लास में हम लोग लॉजिक गेट से रिलेटेड हर एक सवाल को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आज के बाद से लॉजिक गेट को हम लोग पूरे जीवन भर के लिए कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग, लॉजिक गेट है क्या? सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट एक प्रकार का अंकीय परिपथ है। लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अंकीय परिपथ। अंकीय परिपथ को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिजिटल सर्किट। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिजिटल सर्किट। ये एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है। ध्यान से देखिएगा, वैसा अंक या परिपथ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ, जो कि डिजिटल सर्किट होता है, जो निवेशी, निवेशी का मतलब जो चीज हम लोग डालते हैं, जो चीज हम लोग देते हैं, ठीक है, तथा निर्गत, निर्गत में जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंधों का पालन करता है, लॉजिक गेट कहलाता है। यह है लॉजिक गेट का परिभाषा। लॉजिक गेट एक अंकीय परिपथ है, वैसा अंकीय परिपथ जो निवेशी किनके किनके बीच में रिलेशन बतलाता है, निवेशी और निर्गत। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको निवेशी निर्गत बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा कि निवेशी क्या निर्गत क्या। निवेशी जो हम लोग इनपुट डालते हैं, इसका अंग्रेजी इनपुट होता है। निर्गत मतलब आउटपुट, जो हम रिजल्ट आता है। ठीक है, इनके बीच में किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है, उसे कहते हैं हम लोग लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट जो है 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कभी कभार आपको 3 ही दिखेंगे, जैसे कि एंड और नोट। ये 3 मेन लॉजिक गेट है। ठीक है, ये 3 हमारा मेन लॉजिक गेट, एंड और नोट। और इसके अलावा 2 और बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं नैंड, एनएनडी नैंड, और नॉर बनता है, जो कि मिल करके बनता है दो दो चीजों का, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो लेकिन लॉजिक गेट टोटली कितना, 5। नोट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एंड नैंड गेट होता है। ठीक है, मेन कितना, नोट और एंड होता है, 2 हम लोग बनाते हैं उन्हीं तीनों को मिला मिला करके। तो लॉजिक गेट टोटल कितना, 5 प्रकार हुआ। नाम याद रखना, नोट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन देखने वाले, नोट गेट क्या है। नोट गेट क्या है, तो नोट गेट वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक ही निवेशी होगा। हम लोगों ने पहले ही देखा था लॉजिक गेट के परिभाषा में कि निवेशी निर्गत के बीच में एक रिलेशन बतलाता है, एक तार्किक संबंध बतलाता है। तो नोट गेट में जो है एक ही निवेशी होता है और एक ही निर्गत भी होता है, तथा एक ही निर्गत भी होता है। ठीक है, और निवेशी अगर 0 हुआ तो निर्गत 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर निवेशी 0 तो निर्गत 1, जबकि निवेशी अगर 1 हुआ तो निर्गत हमारा 0 हो जाता है, उल्टा। 0 डालेंगे तो 1 होगा, 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार के लॉजिक गेट को हम लोग क्या कहते हैं, नोट गेट कहते हैं। डेफिनेशन तो बड़ा ही आसान है, आपको याद हो ही गया होगा। वैसा लॉजिक गेट इसमें केवल एक निवेशी और एक निर्गत होता है, और इसमें अगर निवेशी 0 तो निर्गत 1, और अगर निर्गत 0 तो निवेशी 1 हो जाता है। नोट गेट के प्रतीक, ये नोट गेट का संकेत, इस प्रकार से इसका प्रतीक चिन्ह होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, एक त्रिभुज, और यहाँ पर जो एक खाली का निशान, ये जो सर्किल है, ये सर्किल खाली होना चाहिए। इस प्रकार से कलर नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये सर्किल अभी खाली, इसको इधर से हम लोग कलर कर दे, ये कलर हो गया। ठीक है, तो कलर वाला नहीं होना चाहिए, खाली सर्कल होना चाहिए। और इसमें निवेशी, अगर हम लोग निवेशी मान ले तो y है और निर्गत y है, सॉरी निर्गत y है, हाँ ठीक। अगर निवेशी 0 तो निर्गत 1, और निर्गत 1 तो निवेशी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, y बराबर a बार होता है। ठीक है, a नोट होता है इसका बुलियन व्यंजक। तो आपसे एग्जाम में इसका संकेत चिन्ह पूछा जाएगा, ये है इसकी सत्यता सारणी। ठीक है, ये क्या है, इसकी सत्यता सारणी भी पूछा जाएगा, बुलियन व्यंजक भी पूछा जाएगा। तीनों चीज अभी मैं आपसे पूछूंगा, नीचे सवाल है हमारे सामने, बहुत सारा सवाल है जिसमें कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा कि ये किसका संकेत है, ये किसका ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी किसका बुलियन व्यंजक है, नोट गेट की संकेत क्या होता है, बुलियन व्यंजक क्या होता है, सारणी क्या होता है। ठीक है, मैं सब कुछ अभी आपसे पूछने वाला हूँ। अगला सवाल हमारे पास है और गेट। और गेट वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी। ठीक है, पहला जो था नोट, उसमें केवल एक निवेशी रहता था, लेकिन इसमें
दो या दो से अधिक निवेशी तथा केवल एक निर्गत होता है। और इसमें निर्गत का मान एक तभी होता है जब दोनों में से कोई एक निवेशी एक हो या फिर दोनों निवेशी का मान एक हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसमें निर्गत का मान एक तभी होता है जब दोनों में से कोई एक निवेशी एक हो जाए या फिर दोनों का दोनों निवेशी का मान एक हो जाए। इस प्रकार के लॉजिक गेट को हम लोग और गेट कहते हैं। और इसका अगर आप देखोगे और गेट की प्रतीक, चिन्ह, सतता सारणी और बूलियन व्यंजक, तो बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है और इसका निशान कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपको याद रखना है कि और गेट में, अच्छा ध्यान से देखना, और गेट में यहाँ पर थोड़ा सा कर्व दिखेगा, ये थोड़ा सा कर्व रहेगा। ठीक है, एंड में जबकि ये वाला पार्ट सीधा रहता है, और में ये आपको थोड़ा सा ऐसे कर्व दिखेगा। ठीक है, कभी कभार इसको इस प्रकार से भी बनाया जाता है, ये ऐसा कर्व रहेगा और ये इस प्रकार से नुकीला बना दिया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से नुकीला भी रहता है। और इसमें ये निर्गत, पहला निवेशी ए ये कलरफुल रहेगा, ये दूसरा बी ये भी कलरफुल रहेगा। ठीक है, ये जो निर्गत होगा ये वाई ये भी कलरफुल रहेगा। तो ये हो गया हमारा किसका प्रतीक चिन्ह हो गया और गेट का। और इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी है, तो जीरो जोड़ जीरो बराबर जीरो, जीरो जोड़ एक बराबर एक, एक जोड़ जीरो बराबर एक और एक जोड़ एक बराबर एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें निर्गत एक तभी होता है जब दोनों में से कोई एक का मान एक हो। ठीक है, जब दोनों में से कोई एक का मान एक हो या फिर दोनों का मान एक हो, ये है हमारा और गेट। और नेक्स्ट हमारे सामने है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी, इसमें भी निवेशी दो या दो से अधिक होता है, तथा निर्गत केवल एक होता है, तथा केवल एक निर्गत होता है। और इसमें निर्गत एक तभी होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों निवेशी का मान एक होता है। पिछली बार क्या था? पिछली बार क्या था और गेट में? और गेट में निर्गत एक तब होता था जब दोनों में से कोई एक एक हो जाए या फिर दोनों एक हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें अब की बार एंड गेट में, इसमें निर्गत एक तभी होता है जब दोनों निवेशी का मान एक होता है। और इस प्रकार के लॉजिक गेट को एंड गेट कहते हैं। इसका हम लोग देखेंगे एंड गेट के प्रतीक चिन्ह ये इस प्रकार से होता है। अंतर क्या है? ये वाला लाइन देखना, ये एकदम सीधा होता है। ठीक है, पिछले बार ये कर्व था थोड़ा सा। और इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी होता है। इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी होता है, यानी कि जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना एक भी जीरो, एक गुना जीरो भी जीरो, लेकिन एक गुना एक बराबर एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें निर्गत का मान एक तभी होता है जब दोनों का मान एक हो जाए। तो ये था हमारा नोट और एंड। अब हम लोग देखेंगे नॉर और नैंड गेट को। नॉर गेट, नॉर गेट क्या होता है? वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो निवेशी तथा केवल एक निर्गत होता है। ये तो सब में सेम था ना, दो निवेशी और निर्गत केवल नोट गेट को छोड़कर बाकी सब में दो निवेशी और एक निर्गत होता है। ठीक है, इसमें निर्गत एक तभी होता है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग डेफिनेशन बना लेते हैं। ये है हमारा नोट गेट, ध्यान से सुनिएगा। इसमें निर्गत का मान एक तब होता है जब दोनों निवेशी शून्य हो। ठीक है, इसमें निर्गत का मान एक तब होता है जब दोनों निवेशी जीरो हो। ठीक है, तो पीछे हम लोग अब यहीं से डेफिनेशन बना लेंगे। तभी होता है जब दोनों निवेशी का मान एक नहीं शून्य होता है, इसलिए मैंने डायग्राम दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। इसमें निर्गत एक तभी होता है जब दोनों निवेशी का मान क्या हो? जीरो होता है। ठीक है, इस प्रकार को लॉजिक गेट को नॉर गेट कहते हैं। अब नॉर गेट का अगर आप संकेत देखो, प्रतीक चिन्ह, तो आपको और के ही जैसा दिखेगा, बस एक अंतर दिखेगा। ये बिंदु ए देखो कलरफुल, बी भी कलरफुल, वाई भी कलरफुल, लेकिन यहाँ पर जो एक गोला आपको दिखेगा ये खाली होगा, एम्प्टी होगा। और यही एम्प्टी निशान है नॉट गेट का। यानी कि नॉर गेट जो है ये बना है और गेट प्लस नोट गेट को मिला करके बनता है क्या? नॉर गेट बनता है। याद रखिएगा, और नोट को मिला करके क्या बन जाता है? नॉर गेट बन जाता है। और अगर आप इसका ट्रूथ टेबल देखोगे, पहले इसका बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक होता है y प्लस ए, y बराबर a प्लस बी का नोट होता है। ठीक है, a प्लस बी का नोट, यानी a प्लस बी में जो भी होगा उसका उल्टा। यहाँ पर ध्यान से देखो, जीरो जो जीरो बराबर जीरो होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा एक हो गया। ठीक है, जीरो जोड़ एक बराबर एक होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा जीरो। अच्छा, एक जोड़ जीरो बराबर एक होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा जीरो। एक जोड़ एक बराबर भी एक होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा जीरो। ठीक है, ये उल्टा होता है। तो नोर गेट को याद रखिएगा, y बराबर ए प्लस बी का नोट होता है, यानी कि ए प्लस बी जो कुछ भी आएगा उसका उल्टा। ए प्लस बी, ए प्लस बी जो कुछ भी आएगा उसका उल्टा होता है। अगला हमारे सामने नैंड गेट, सबसे लास्ट गेट। तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी होंगे तथा केवल एक निर्गत होते हैं। ठीक है, और इसमें निर्गत एक कब होता है? जब हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें निर्गत एक कब होता है? ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों निवेशी जीरो हो या फिर दोनों में से कोई एक निवेशी जीरो हो। ठीक है, उल्टा होता है ना।
ये एंड गेट का जस्ट उल्टा होता है। तो मैं डेफिनेशन को सुधार लेता हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन में थोड़ा सा गलत लिखा गया। इसमें निर्गत एक तभी होता है जब दोनों में से कोई एक निवेशी जीरो हो, जब दोनों में से कोई एक निवेशी जीरो हो, या फिर दोनों निवेशी कितना हो, जीरो होता है, दोनों निवेशी जीरो होता है। इस प्रकार के लॉजिक गेट को हम लोग नैंड गेट कहते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास है इसका प्रतीक चिन्ह जो कि होगा बिल्कुल एंड गेट के जैसा, बिल्कुल एंड गेट के जैसा होगा। ये वाला ए का सर्किल देखो कलरफुल, बी का सर्किल भी कलरफुल, वाई का सर्किल भी कलरफुल। केवल एक सर्किल आपको दिखेगा, नजर आएगा, जो कि खाली होगा, एकदम एम्प्टी होगा, ये वाला। और यही है नोट गेट का प्रतीक, क्योंकि नोट गेट का मैंने शुरू में ही बतलाया था, यहाँ पर ये सर्कल होते हैं बिल्कुल खाली खाली होता है, क्योंकि खाली ही नोट गेट का प्रतीक होता है, ठीक है। तो सारा चीज इसका एंड के जैसा होगा, बस यहाँ पर जो एक संकेत होगा, एक जो सर्कल होगा गोला, वो खाली खाली होनी चाहिए। और इसका बूलियन व्यंजक भी y बराबर a इंटू बी होगा, जैसा कि एंड गेट का होता था। लेकिन चूंकि एंड में नोट लग गया तो y बराबर a इंटू बी का नोट हो जाएगा, ठीक। ऊपर में ये रेकरिंग बार का साइन लग जाएगा। तो इसका ये निवेशी निर्गत भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा। जीरो गुना जीरो बराबर जीरो होनी चाहिए, लेकिन इसको उल्टा एक लिखा हुआ, ठीक है। जीरो गुना एक बराबर जीरो होनी चाहिए, लेकिन उसका उल्टा एक लिखा हुआ। एक गुना जीरो बराबर एक, सॉरी जीरो होनी चाहिए, लेकिन उसका उल्टा एक लिखा हुआ। एक गुना एक बराबर एक होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा जीरो यहाँ पर लिख दिया गया है, तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। तो पांचों लॉजिक गेट को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको किसी में कोई डाउट रहेगा तो बैक जाकर के आप देख सकते हो। अब हम लोग इसके ऊपर करीब करीब 50 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि केवल और केवल लॉजिक गेट से ही होगा, जिसके बाद आप इसका भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पहला सवाल हमारे सामने, मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल लॉजिक गेट जो है 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। टोटल 5 मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मूल लॉजिक गेट नहीं है? मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार का, कौन कौन? एंड और नोट। एंड और नोट मूल लॉजिक गेट है, और बाकी दो है जो मिला करके बनाया जाता है। एंड और नोट तो है, नैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक। एंड गेट का बुलियन व्यंजक, एंड गेट का बुलियन व्यंजक था y बराबर a डॉट b। ये कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और गेट का बुलियन व्यंजक। वो और गेट का बुलियन व्यंजक था y बराबर a जोड़ b। अच्छा, और गेट का बुलियन व्यंजक में जोड़ होता है, और में जोड़ होता है, ठीक है। आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो, और गेट में जोड़ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? y बराबर a प्लस बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नोट गेट का बुलियन व्यंजक। आपको याद होगा नोट गेट का बुलियन में इसमें केवल एक निवेशी होता है, इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ था, y बराबर a नोट। ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ये हमारा नोट गेट का बुलियन व्यंजक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। अच्छा, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक एंड गेट के जैसा होता है, यानी कि ए डॉट बी, लेकिन इसके ऊपर एक बार का साइन लगाया हुआ रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक वाई, अच्छा नॉर मतलब जोड़, और से बना है नॉर, तो पहले और का होता है ए जोड़ बी, और गेट का ए जोड़ बी होता है। लेकिन चूंकि इसमें नोट लग गया तो ये ए जोड़ बी का ऊपर रेकरिंग लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बराबर ए जोड़ बी का नोट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेत किस लॉजिक गेट का है? ठीक है, ये देखो एकदम सीधा है, सीधा है मतलब एंड गेट। लेकिन एंड गेट में ये जो सर्किल ये खाली है, यानी कि एंड में क्या ऐड हो जाएगा? नोट ऐड हो जाएगा। एंड में नोट ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा नैंड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद है ना? चलो मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि आप संकेत हो सकता है अगर भूल जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये देखो, ये नैंड गेट का, नैंड गेट है ना, बिल्कुल एंड गेट के जैसा होता है। केवल यहाँ वाला एक सर्किल जो है वो खाली होता है, ठीक है। यही हमारे पास अभी सवाल था, ये याद रखिएगा, एंड गेट का होता है। और एंड गेट का जो बराबर ए डॉट बी का बार होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी तेजी से अपने सवाल की तरफ। अब मैं बैक नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पीछे जाकर के वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं, निम्नलिखित संकेत किस लॉजिक गेट का? यहाँ पर देखो, आप एक कर्व देखिएगा, यहाँ पर एक कर्व नजर आएगा, और ये लड्डू तो पूरी तरह से भरा हुआ है, ये लड्डू पूरी तरह से भरा हुआ है ना, तो नोट का तो कोई संभावना है नहीं। अगर यहाँ पे ये कर्व है तो समझ लेना और गेट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अगर ये सीधा होता है इस प्रकार से, तब ये हो जाता है एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है,
निम्नलिखित में संकेत किस लॉजिक गेट का, ये देखो एकदम यहाँ सीधा है, अगर ये सीधा है तो ये कौन सा गेट, और यहाँ पर लड्डू खाली भी नहीं है, भरा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, एंड गेट हो जाएगा, ये हमारा एंड गेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये एंड गेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित संकेत किस लॉजिक गेट का, ये यहाँ पे कर्व है तो और हो गया, लेकिन कर्व के साथ साथ यहाँ पर एक खाली लड्डू है, तो इसका मतलब ये और में नोट लग गया तो ये हो जाएगा नॉर गेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित संकेत किस लॉजिक गेट का, इसका तो केवल एक ही एक हो सकता है जो कि नोट गेट है, नोट गेट का ही संकेत इस प्रकार से होता है केवल और केवल, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट गेट में कितने निवेश तथा निर्गम होते हैं। अच्छा, नोट गेट में पहला परिभाषा था केवल एक निवेशी और केवल एक निर्गत था, तो एक और एक, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। नोट गेट में केवल एक निवेशी और एक निर्गम होते हैं, या निर्गत भी इसको कहते हैं। एंड और गेट में कितने निवेशी तथा निर्गम होते हैं, एंड और गेट में दो या दो से अधिक निवेशी और एक निर्गत होते हैं, दो एक वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। एंड और गेट में दो या दो से अधिक निवेशी होते हैं और केवल एक निर्गत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नोट गेट में निवेशी अगर जीरो हो तो निर्गत कितना होगा, नोट गेट की बात कर रहा हुआ है, बराबर ए नोट होता है इसका, अगर निवेशी जीरो हो तो निर्गत इसका एक होगा, क्योंकि उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट गेट में निवेश एक होने पर निर्गत कितना होता है। अच्छा, नोट गेट की बात है, निवेशी अगर एक है तो निर्गत हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और गेट में दोनों निवेश का मान जीरो होने पर। अच्छा, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है, और है तो ए जोड़ बी, और दोनों का मान अगर एक हो जाए, दोनों का मान अगर एक हो जाए तो इसका वो रिजल्ट भी एक ही आएगा, यानी कि निर्गत का मान। तो और गेट में दोनों निवेश का मान एक होने पर निर्गत का मान एक ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और गेट में दोनों निवेश का मान जीरो होने पर निर्गत का मान क्या होगा। और गेट है, इसका बुलियन व्यंजक तो ए जोड़ बी होता है, अगर दोनों जीरो तो जीरो जोड़ जीरो बराबर जीरो, यानी कि इसका निर्गत जीरो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गेट में दोनों निवेश जीरो होने पर, एंड गेट की बात है तो इसका बुलियन व्यंजक होता है y बराबर, एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर a डॉट b होता है, अगर दोनों जीरो हो तो जीरो डॉट जीरो बराबर भी जीरो, आंसर हमारा जीरो होगा, ऑप्शन नंबर बी में जीरो लिखा होती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट में दोनों निवेश जीरो होने पे, एंड गेट में दोनों निवेश जीरो होने पर y बराबर a इंटू बी, ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक, अगर ए और बी दोनों जीरो है तो जीरो गुना जीरो बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिछला गलत नहीं हुआ था ना, प्रश्न लगता रिपीट हो गया, एंड गेट में दोनों निवेश जीरो होने पर निर्गत का मान जीरो, एंड गेट में दोनों निवेश जीरो होने पर निर्गत का मान, अच्छा ये सवाल रिपीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। 21 नंबर, निम्नलिखित संकेतों को पहचाने, आपको ये संकेत पहचाना, यहाँ पर ये सीधा है तो एंड गेट होगा, ठीक है, लेकिन सीधा होने के साथ साथ यहाँ पर एक सर्किल खाली खाली, यानी कि एंड में ये क्या लग गया, नोट लग गया, ये जो गेट है ये है नैंड गेट का संकेत है, किसका, ये नैंड गेट का संकेत। अच्छा, इसको पहचानो तो बी नंबर, इसमें ये यहाँ पे कर्व है और ये वाला सर्किल पूरी तरह से भरा हुआ, कर्व भी है सर्किल भी भरा हुआ है, ये तो और गेट का संकेत है, ये कौन सा गेट है, और गेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल, इसको पहचानो आप, यहाँ पर ये सीधा और ये सर्किल भी भरा हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, ठीक है, ये एंड गेट हो जाएगा। ये देखो ये त्रिभुज वाला ये तो नोट होता है हमारा, ये तो बड़ा ही पॉपुलर, ठीक है, बड़ा आसान है। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला ये कर्व है लेकिन साथ में यहाँ पे एक सर्किल खाली है, तो ये किसका हो गया, और होता लेकिन एक सर्किल खाली है तो ये नॉर हो जाएगा, और में नोट लग गया तो ये नॉर गेट हो जाएगा, ठीक है। हमने इन सबको पहचान लिया। निम्नलिखित सत्यता सारणी किसका है, एक निवेशी एक निर्गत, ये तो नोट गेट का सत्यता सारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर में, बी नंबर है ये किसका सत्यता सारणी है। अच्छा देखते हैं, जीरो जोड़ जीरो बराबर जीरो, जीरो जोड़ एक बराबर एक, ये जोड़ हो रहा है क्या, एक जोड़ जीरो बराबर एक, एक जोड़ एक बराबर एक, बिल्कुल जोड़ हो रहा है, यानी कि ये y बराबर a प्लस बी हो गया, यानी कि ये तो और गेट का हो गया, ये और गेट का सत्यता सारणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका सत्यता सारणी है, ये लगता गुना हो रहा है क्या, जीरो गुना जीरो बराबर जीरो, जीरो गुना एक बराबर जीरो, जीरो गुना एक बराबर जीरो, एक गुना एक बराबर एक, हाँ बिल्कुल सही है, ये y बराबर a डॉट b का बुलियन व्यंजक का ये ट्रूथ टेबल है, सत्यता सारणी, और ये होता किसका है, ये होता है एंड गेट का, ये हमारा एंड गेट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पहचानना है। अच्छा इसमें हो क्या रहा, जीरो जोड़ जीरो नहीं, जीरो गुना जीरो,
इसे तो पहचान में आएगा नहीं, 0 गुना 0 जोड़ 1 बराबर 1। ये लगता है या तो नैंड है या नॉर है। 0 जोड़ 1 बराबर, ये गुना हो रहा लगता है। 0 गुना 1 बराबर होनी चाहिए 0, लेकिन लिखा है 1 ना। 1 गुना 0 बराबर होनी चाहिए 0, लेकिन लिखा है 1। 1 गुना 1 बराबर 1 होनी चाहिए, लेकिन लिखा है 0। 0 गुना 0 बराबर 0 होनी चाहिए, लेकिन लिखा है 1। यानी कि ये तो पहली बार y बराबर a इंटू बी है और इसका उल्टा है, तो y बराबर a इंटू बी का नोट लिखा हुआ। ये कौन सा हो गया? एंड में नोट लगे तो ये नैंड गेट हो गया। ये कौन सा गेट हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 0 जोड़ 0 बराबर 0 होनी चाहिए, लेकिन 1 लिखा है। 0 जोड़ 1 बराबर 1 होनी चाहिए, लेकिन 0 लिखा है। 1 जोड़ 0 बराबर 1 होनी चाहिए, लेकिन 0 लिखा है। 1 जोड़ 1 बराबर 1 होनी चाहिए, लेकिन 0 लिखा है। ये तो y बराबर a प्लस बी का उल्टा है, यानी a प्लस बी का बार है। ठीक है। ये तो हो गया y बराबर, अच्छा किसका हो गया ये? और गेट में नोट लग गया तो ये नॉर बन जाएगा। ये नॉर गेट का बुलियन ट्रूथ टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लॉजिक गेट के बुलियन व्यंजक से आपको मिलान करना है। मिलान करना है कि कौन से बुलियन व्यंजक का कौन सा लॉजिक गेट होगा। और का सबसे पहले हम लोग मिलान करेंगे। और का होगा y बराबर a जोड़ b, क्योंकि और मतलब जोड़। नोट का होगा y बराबर a बार, ये वाला हो जाएगा। और अच्छा नैंड का होगा y बराबर a इंटू बी का नोट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। y बराबर a इंटू बी का डॉट। एंड का क्या हो जाएगा? एंड का हो जाएगा y बराबर a डॉट b हो जाएगा। ठीक है। नॉर का हो जाएगा y बराबर a प्लस बी का नोट हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छा ये तो क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पांचों लॉजिक गेट को देखा और उसको अच्छे तरीके से समझा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपका कोई डिमांड हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ अगले क्लास में।